आप देखिए ये देवी भागवत, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना इसके 28 पृष्ठ पे है। इसके 28 पृष्ठ पे ये प्रथम सकंद संक्षिप्त देवी भागवत, पहला सकंद, प्रश्न नंबर 28 नीचे देखिए, यहां पढ़ेंगे। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते, पीतांबर धारण करते, 4 भुजाएं हैं। ऐसे जगत प्रभु वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, बहुत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सबसे बड़े ईश्वर और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। यानी ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। यहां देखिएगा, हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, विष्णु जी कह रहे, दुर्गा के अधीन रहता हूं। इस शेषनाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने की अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से यानी दुर्गा के अधीनता से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 29 पे पहला सकंद। विष्णु जी आगे बता रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। यानी मैं भगवती शक्ति की पूजा करता हूं और मेरी जानकारी में
इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब देख लो श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान था भाई। अब ये कहता है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता और मैं इसी की पूजा करता हूँ, इससे ऊपर कोई देवता मैं नहीं मानता, यानी कोई भगवान है ही नहीं। अब देखिए दुर्गा क्या कहती है। दुर्गा हिमालय को ज्ञान देते समय कह रही है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है और वो ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, और सभी बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो, मेरी भी मत करो। यदि तुमने पूर्ण लाभ लेना है जो देवी बता रही है तो कहते हैं उसका ब्रह्म का जाप करो। ये देखिए इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे हम पढ़ाएंगे, आपको रूबरू कराएंगे इस अमृत ज्ञान से। ये है 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। यहाँ आइए नीचे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी का जो विशेष ज्ञान यहाँ से शुरू होता है, ये अपने विषय में कहा। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्राणियों के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनानुगत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर, यानी सच्ची भावना से भक्ति करो, उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। भावार्थ है, परवण ओम तो धनुष है, ओम नाम उसका जाप है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम उसके मंत्र हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी एक ब्रह्म की पूजा करो और किसी देवी देवता की पूजा मत करो, दुर्गा कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, ब्रह्म का, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। सत्य साहिब।